यूपी बीएससी नर्सिंग के केमिस्ट्री पोर्शन के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, शून्य पीएच वाले विलयन का विलयन होता है, यानी जिस जिस पीएच शून्य होगा वो कौन सा विलयन होगा। तो आपको बता दूं, जीरो से लेकर के बीच में 7 के उधर बेसिक नेचर होता है, और 0 1 2 3 बाकी इधर आने पर 7 के इधर आने पर एसिडिक होता है। तो आपका ये पूछा है कि 0 पीएच वाला, तो आपका ये होगा अम्लीय। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। अब इसमें विलयन शब्द आ गया, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे आपको कंफ्यूज होने के लिए कई शब्द यूज करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अम्लीय रहे चाहे ठोस में रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अगर अम्लीय रहेगा तो उस 7 से आपको देखिए यहाँ पर बताए हैं कि 7 से इधर यानी कम होगा तो एसिडिक होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर है कि अम्लीय होगा तो वो होगा 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्षारक के साथ हल्दी रंग होता है, यानी अगर क्षार ले लीजिए उसके साथ अगर हल्दी से अगर थोड़ा बहुत मिक्सचर होगा ना तो कौन सा रंग देता है। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, किसी कपड़े पर हल्दी लगा देना है और उस हल्दी को सरफ वाले पानी में डालना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि वो कौन सा कलर दे रहा है। तो हम आपको बता दें कि जब आप क्षार के साथ में हल्दी का क्रिया कराएंगे तो वो होगा भूरा कलर। अभी क्लास देखने के बाद आप करके देख सकते हैं, उसके बाद आपको भूलेगा नहीं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो वह विलयन है, यानी अगर उसका पीएच मान 3 होगा तो क्या होगा। तो अभी अभी आपको बताए हैं कि 7 से इधर आने पर वो एसिडिक होगा और 7 के इधर जाने पर वो बेसिक होगा यानी क्षारीय होगा। तो ये 3 है यानी 7 से कम है, यानी ये अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। दोस्तों आपको पता होगा कि जहाँ पर आग लगने की संभावना होती है वहाँ पर एक सिलेंडर रखा होता है जिसमें से एक पाइप निकला होता है जिसमें भरा होता है CO2। तो हम आपको बता दें कि CO2 जहाँ उपस्थित होता है वहाँ पर आग नहीं लग सकता है, क्योंकि ज्वलनशील होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरी पड़ती है। तो आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो CO2 का कम्बिनेशन जहाँ पर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं CO3, यानी इसमें CO2 का कम्बिनेशन है, इसलिए एक कह सकते हैं कि हमारा पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी प्रकृति में ऐसा हमें क्या मिलेगा जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल प्रेजेंट हो। तो नींबू में मिलता है सिट्रिक एसिड, नींबू में मिलेगा सिट्रिक एसिड, इमली में मिलेगा टार्टरिक एसिड, और चींटी के डंक में मिलेगा आपको फार्मिक एसिड। और रहा आपका आंसर टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है जो कि प्रकृति में आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो वह विलयन क्या होगा। अभी अभी डिस्कस किए हैं कि 7 के अगर इधर होगा इस साइड में तो एसिडिक होगा, यानी 7 से कम है 3, इसलिए यह अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आपको याद होगा Na2CO3 10H2O। अगर आपको इस तरह से इमेज वाला कहीं पर थंबनेल मिले तो आपको वो लेक्चर देख लेना है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और आज केमिस्ट्री का पोर्शन था। नेक्स्ट आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, बायोलॉजी का या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा और हम उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ला देंगे।
ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर क्या होगा? यानी अगर ताज़ा दूध है तो वो 6 है, यानी 6 यहाँ पर कहीं है। तो जब वो दही बन जाएगा तो उसमें एसिडिक लैक्टिक एसिड बन जाएगा, तो वो अम्लीय हो जाएगा, यानी उसका मान कम हो जाएगा 7 से, इसलिए 6 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु जब देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से अवेलेबल है, इसमें 2 परमाणु सम्मिलित हैं, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। इस तरह से और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।